दोस्तों 24 घंटे पहले अजयपाल शर्मा ने जिस जहांगीर खान को सबक सिखाया था उस जहांगीर खान के लिए अब अखिलेश यादव ने रोना धोना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव इस समय बेचैन हो गए हैं। अजयपाल शर्मा ने एक्शन लिया था बंगाल में, जहांगीर खान के खिलाफ एक्शन लिया था, लेकिन अब राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हो गई है। दोस्तों जरा सोचिए, जो जहांगीर खान अपनी विधानसभा में हिंदू वोटरों को डरा रहा था, वहां के लोकल वोटरों को धमका रहा था, उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेज अजयपाल शर्मा वहां पहुंचते हैं, जहांगीर खान के परिवार को समझाते हैं कि कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, ये धमकाना वोटरों को बंद कर दे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अजयपाल शर्मा की और योगी के सिंघम की 24 घंटे पहले बंगाल की जो वीडियो है, आज पूरे देश की सियासत में एक नया मोड़ लेके आ गई है। सोचिए, एक अधिकारी कैसे पूरे विपक्ष को परेशान कर सकता है। उधर टीएमसी पूरी परेशान हो गई है। ममता बनर्जी के होश उड़ गए योगी के सुपर कॉप की वजह से, क्योंकि टीएमसी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आम आदमी पार्टी भी अजयपाल शर्मा पर सवाल उठा रही है। इधर अखिलेश यादव सियासत में उतर आए कि भैया कैसे भेज दिया ऐसे अधिकारी को। अरे भाई, वो अधिकारी जो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। लेकिन दोस्तों ये खास रिपोर्ट आप देखिए, अकेले अजयपाल शर्मा कैसे इस समय पूरे टीएमसी के गुंडों की, बंगाल में जो माफिया गुंडे जो वोटरों को धमका रहे हैं उनकी हालत खराब कर दी है, और कैसे विपक्ष की राजनीति इस समय अजयपाल शर्मा के नाम पर एक नया मोड़ लेकर आ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। हिंदू वोटरों को धमकाने वाले जहांगीर खान के घर में घुसे सुपर कॉप आईपीएस अजयपाल शर्मा, तो क्यों रोने लगे अखिलेश यादव। टीएमसी का जहांगीर खान खुद को समझ रहा था तो योगी के सिंघम ने कर दिया इलाज। फोर्स लेकर बंगाल की धरती पर उतरे अजयपाल शर्मा ने मचा दिया तांडव। टीएमसी के गुंडों से दौड़ा दौड़ा कर हिसाब लेना किया शुरू। योगी के तेज तर्रार आईपीएस का एक्शन देखकर ममता बनर्जी के भी उड़े होश। टीएमसी में मच गई भगदड़। दोस्तों बंगाल की मिट्टी पर इस बार चुनाव नहीं, युद्ध चल रहा है, जहां वोट डालने से पहले लोगों को धमकाया जा रहा है, जहां डर का माहौल बनाकर लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा है। और इसी बंगाल में टीएमसी का एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहांगीर खान। आरोप है कि ये आदमी हिंदू वोटरों को खुलेआम धमका रहा था, लोगों से कह रहा था वोट वहीं पड़ेगा जहां हम बोलेंगे। लेकिन दोस्तों तभी बंगाल में एंट्री हुई यूपी के सिंघम की, अजयपाल शर्मा। और जैसे ही अजयपाल शर्मा ने कदम रखा, सीधा जहांगीर खान के ठिकाने पर छापा मारा। अब सवाल ये है कि जब अजयपाल शर्मा ने दबिश दी तो अखिलेश यादव रोने क्यों लगे और टीएमसी क्यों घबरा गई। दोस्तों बंगाल चुनाव में हिंसा, धमकी, बमबाजी ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सामने है चुनाव आयोग का डंडा। यूपी कैडर के तेज तर्रार अफसर आईपीएस अजयपाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना का पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेजा है, और बंगाल पहुंचते ही उनका एक्शन मोड ऑन हो गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर का फलता विधानसभा, जहां से टीएमसी ने जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया है। आरोप है कि जहांगीर खान के लोग वोटरों को धमका रहे हैं, खास तौर पर हिंदू इलाकों में डर फैलाया जा रहा है। और दोस्तों जैसे ही ये खबर अजयपाल शर्मा तक पहुंची, उन्होंने एसएसबी, एफएसटी और क्यूआरटी की भारी फोर्स लेकर छापेमारी कर दी, और फिर घर के बाहर खड़े होकर खुली चेतावनी दे डाली, अगर किसी ने बदमाशी की तो उसका कायदे से इलाज किया जाएगा, फिर बाद में रोना पछताना मत। दोस्तों ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये बंगाल के गुंडों के लिए आखिरी अल्टीमेटम था। जहांगीर खान खुद को तोप समझ रहे थे, लेकिन योगी के सिंघम ने उसके घर पहुंचकर बता दिया अब ये बंगाल है, लेकिन कानून यूपी वाला चलेगा। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा झटका ये लगा कि अजयपाल शर्मा सिर्फ चेतावनी देकर लौटे नहीं, बल्कि पूरे इलाके में फोर्स को फैला दिया। फलता विधानसभा के आसपास चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर दिए। मतलब साफ था, अब कोई धमकी देगा तो वहीं दबोच दिया जाएगा। अब सोचिए, जिन लोगों को सालों से आदत थी कि वोटिंग वाले दिन में बम फेंकेंगे, डर दिखाएंगे और बूथ पर कब्जा करके जनता को झुकाएंगे, उनके सामने अचानक यूपी वाला सिस्टम खड़ा हो गया। यही वजह है कि टीएमसी के कई लोकल गुंडे एकदम अंडरग्राउंड हो गए और इलाके में खौफ नहीं बल्कि कानून का डर फैल गया। बंगाल में पहली बार लोगों को लगने लगा कि शायद इस बार वोट सच में आजादी से पड़ेगा। तो अखिलेश यादव क्यों रोने लगे, टीएमसी क्यों घबरा गई। अब दोस्तों असली सवाल यही है कि जब आईपीएस अजयपाल शर्मा ने सिर्फ अपना काम किया, जब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बदमाशी की तो इलाज होगा, तो फिर अचानक अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों होने लगा, अचानक उनको तकलीफ क्यों होने लगी, और टीएमसी का पूरा सिस्टम क्यों घबरा गया।
भाई ये वही बंगाल है जहां सालों से गुंडे तय करते थे कि वोट किसका पड़ेगा, जहां बूथ पर डर का माहौल बनाकर लोकतंत्र को बंधक बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही यूपी का सिंघम बंगाल पहुंचा, वैसे ही टीएमसी के गुंडों की नींदें उड़ गईं। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात देखिए, जहांगीर खान का आरोप है कि वो वोटरों को धमका रहा था। उसके घर पर पुलिस पहुंची तो कार्रवाई के बजाय रोना शुरू हो गया। ये तो बीजेपी का एजेंट है। अरे भाई, अगर धमकी देने वाले के घर पर छापा पड़ेगा नहीं तो क्या उसे माला पहनाकर स्वागत करेंगे? आप अखिलेश यादव बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर संभल में टेस्ट किए हुए एजेंट को भेजा है। मतलब साफ है, जो आदमी गुंडों के खिलाफ खड़ा होगा वो इन्हें एजेंट लगने लगता है। और टीएमसी इसलिए घबरा गई क्योंकि पहली बार कोई ऑफिसर उनके दरवाजे पर जाकर बोल रहा है कि अब खेल खत्म। ये डर सिर्फ एक छापेमारी का नहीं है, ये डर है निष्पक्ष चुनाव का। क्योंकि अगर बंगाल में निष्पक्ष वोटिंग हो गई तो फिर ममता बनर्जी की राजनीति की रीढ़ टूट जाएगी। ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल हो जाएंगी। यही वजह है कि आईपीएस अजयपाल शर्मा का नाम सुनते ही टीएमसी में भगदड़ मच गई और अखिलेश यादव की भाषा बदल गई। अब बंगाल में लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, लड़ाई है डर बनाम लोकतंत्र की। एक तरफ चुनाव आयोग की सख्ती और दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडों की धमकी। अब सवाल ये है कि आईपीएस अजयपाल शर्मा का एक्शन बंगाल की हिंसा पर ब्रेक लगाएगा या फिर राजनीतिक गैंग इस ईमानदार कार्रवाई को भी बदनाम करेगा। लेकिन दोस्तों, इतना तय है कि जहांगीर खान जैसे लोग अब खुद को राजा समझना छोड़ दें, क्योंकि यूपी से आया है सिंघम, और सिंघम जब चलता है तो गुंडे छुपते नहीं, नेता रोते भी हैं। अब आप बताइए, क्या बंगाल में योगी का मॉडल लागू होना चाहिए? क्या ऐसे अफसरों की जरूरत हर राज्य में है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिपोर्टिंग हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।